नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल पर। वहीं आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर वो रुझान जारी हो गए जिसका आप सभी को इंतजार था। जी हां भाइयों, अब ओपिनियन पोल जारी हो गए हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार। क्या इस बार फिर से बीजेपी पार्टी की होने वाली है हार, वो कांग्रेस पार्टी बनाने वाली है अपनी सरकार। अगर 2018 के इलेक्शन की बात करें तो 2018 के इलेक्शन में कुल छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 65 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को झटका देते हुए बीजेपी पार्टी के खाते में सिर्फ 16 सीटें गई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही माहौल बनने वाला है छत्तीसगढ़ में, या फिर छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी पार्टी अब बाजी मार जाने वाली है? आपको एक एक सीट के बारे में करीब से जानकारी देंगे। उससे पहले साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के भी चुनाव है। वह अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई। पहले बात करें सर्वे की तो उत्तर बस्तर, जिसमें कुल 3 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। जसपुर, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही है। जसपुर की 3 सीटों में से रायपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 0 सीटों के रुझान देखने को मिल रहे। दुर्ग, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 0 के रुझान देखने को मिल रहे। इस बार के सर्वे में कोरिया, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है, जो कि स्थानीय पार्टी है बलौदाबाजार, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियों खाते में 0 के रुझान नजर आ रहे। सरगुंगा, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 0 के रुझान देखने को मिल रहे। जांजगीर चांपा, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है भाइयों, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो 1 सीट अदर पार्टियों खाते में नजर आ रही है। 6 में से बस्तर, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में 0 के रुझान नजर आ रहे। कोबरा, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। कवर्धा, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 1 सीट बीजेपी पार्टी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। महासमुंद, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। दोस्तों, इस बार देखा जाए तो ये बताना काफी मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी व कांग्रेस में से छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। मुंगेरी 2 सीटें, 1-1 सीट यहाँ पर बीजेपी व कांग्रेस के खाते में, तो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते हैं बलौदा की ओर, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही है। बलौद की 3 सीटों में से रायगढ़, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। दंतेवाड़ा, जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है, जो कि कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है,
तो बीजेपी व अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। राजनांदगांव जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियों खाते में भी 1 सीट का रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। बिलासपुर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो अदर पार्टियां 0 के रुझान पर ही नजर आ रही। बेमेतरा जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर तीनों की 3 सीटें भाइयों कांग्रेस पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी व अदर पार्टियां 0 पर। धमतरी जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट का रुझान नजर आ रहा है, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। गाजियाबाद जिसमें कुल 2 सीटें, तो यहाँ पर एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर देखने को मिल रही है, तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले की ओर, उससे पहले बता देते हैं साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताना कि आप पार्टी को देखकर वोट देने वाले हो या फिर जो आपकी वहां पर खड़े हैं उनको, जो नेताओं को देखकर वोट देने वाले हो, किसको देखकर वोट देने वाले हो, क्योंकि आपकी राय ही हमारा जो अगला सर्वे होने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाइयों। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।